सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सेकुलरिज्म का। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म है उसका जो सेंस है वो ये है कि भारत में सेकुलरिज्म का जो नेचर है वो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करता है, सभी धर्मों को इज्जत देता है, समान आदर देता है और कभी भी स्टेट का रिलीजन के साथ एक इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो दिवाली हो चाहे वो होली हो, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है स्टेट को कि स्टेट और रिलीजन जो है दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन अगर आप फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस में 1958 के कानून के हिसाब से वहाँ लेलिसिटी कहते हैं उसको फ्रांस में, फ्रेंच में, और ये वहाँ का जो सेकुलरिज्म है उसका जो मीनिंग है वो ये है कि वहाँ स्टेट और रिलीजन ये दोनों ही जो है वहाँ ये दोनों अलग अलग। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और रिलीजन हम सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ भी सेकुलरिज्म है, लेकिन वहाँ के सेकुलरिज्म का जो नेचर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलरिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेट है, इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम देखेंगे कि वहाँ 2004 में एक कानून आया था जिसमें रिलीजियस जो सिंबल हैं, जो धार्मिक प्रतीक हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में आप रिलीजियस क्लॉथ्स नहीं पहन के जा सकते हैं, रिलीजियस कपड़े नहीं पहन सकते हैं, रिलीजियस सिंबल नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कानून आया था 2011 में। 2011 में वहाँ पब्लिक प्लेसेस पर भी ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो आप देखेंगे कि वहाँ जो फ्रांस है मल्टीकल्चरलिज्म है और वहाँ पर 8% मुस्लिम रहते हैं, 1% ज्यूज रहते हैं, यहूदी जिनको हम कहते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि फ्रांस में सेकुलरिज्म होते हुए भी, धर्मनिरपेक्षता होते हुए भी, धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्षता कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वहाँ पंथ निरपेक्षता होते हुए भी वहाँ के जो माइनॉरिटीज ग्रुप हैं उन्हें कहीं भी कह सकते हैं कि एक रिलीजियस एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं है, राइट। कहीं उन्हें एक उनके ऊपर एक कंट्रोल रहता है, एक नियंत्रण रहता है राज्य का, जबकि भारत में ऐसा नहीं। आप देखेंगे कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है, हम लोग सभी लोग मिलजुल के रहते हैं और भारत में धर्म एक कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है, एक जान है।